ॐ यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। चलो कोई बात। तभी जो है ये तो मणि प्रभा तो नहीं चलेगा, शिखा मणि ही चलाएंगे, है ना। देखिए क्या ये आ गया कि किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेदा। सिद्धांत में जो धारावाहिक बुद्धि स्थल है उस स्थल पे ज्ञान भेद नहीं माना जाता, ज्ञान अलग अलग नहीं है। किंतु यावत घट स्फुरणम तावत घटाकारांतःकरण वृत्ति रेकैव। जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक घटाकार जो अंतःकरण वृत्ति है, घटाकाराकारित अंतःकरण वृत्ति एक ही है, नाना नहीं है। अब इसके ऊपर चलेगा, देखिए टीका में, है ना। किंतु ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थले भी ज्ञान भेद एवं। धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थल पे भी ज्ञान भेद ही मान लो, वृत्ति अलग, ज्ञान भेद भिन्न भिन्न मानो, अलग अलग क्षण में अलग अलग ज्ञान होता है। अन्यथा जागराद्य घटादि ज्ञान से मुहूर्त घटिका पर्यंतम अवस्थानम। नहीं तो जागृत अवस्था के आद्य जो पहला वाला घटादि ज्ञान है एक मुहूर्त तक रहेगा, कोई कहेगा 1 घंटे रहेगा, कोई कहेगा 3 घंटे रहेगा, कोई कहे 12 घंटे रहेगा। तो मुहूर्त घटिकादि पर्यंतम अवस्थानम वहाँ तक अवस्थित रहेगा। तदनंतरम विनाश, उसके बाद उसका विनाश हो जाएगा। इत्यत्र नियामका भाव है। यहाँ तो इसमें कोई नियामक रहेगा, कोई कहेगा 1 घंटे रहे, कोई कहेगा 2 घंटे, कोई 3 घंटा बताएगा। इसमें कोई नियामक नहीं होने से सर्व कार्य विरोधी सुषुप्ति पर्यंतावस्थायित्व अभ्युपगमे। और सुषुप्ति काल कैसा है? सभी कार्य का विरोधी है। सुषुप्ति काल में तो कोई पूरा प्रपंच लीन होता है, तो सर्व कार्य विरोधी सुषुप्ति पर्यंत तक उस जो है आद्य ज्ञान के अवस्थायित्व मानने पर तब तो प्रातः अनुभूत घटस्य अनुभव नाश संस्कारा अनुभव नाश जन्य संस्कारा भावेन। तो प्रातः काल जिस घट का हमने अनुभव किया है ना, घटस्य अनुभव नाश, अतुभव नहीं अनुभव, ये तो बताई दिए थे। तो अनुभव नाश जन्य संस्कारा भावेन, अनुभव नाश से जन्य संस्कार नहीं होने से बीच में स्मरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मध्य स्मरणानुपत्ति ही। हाँ, उस दिन तो स्मरण होना चाहिए बीच, लेकिन यहाँ पे भी तो होता तो है। जिस दिन हमने अनुभव किया उस दिन भी स्मरण होता है। इसलिए अनुभव नाश जन्य संस्कार नहीं होने से मध्य स्मरणानुपत्ति ही, मध्य में घट का स्मरण संभव नहीं है। और प्रतिबंधक सत्वेन घटाभाव ज्ञानानुपत्ति से। और जब तक प्रतिबंधक है, अनुभव है, घट का अनुभव है, घटाभाव का ज्ञान होगा। घटाभाव अनुभव के प्रति कौन प्रतिबंधक है? घट ज्ञान। भाई घट ज्ञान होगा तो घटाभाव ज्ञान नहीं, घटाभाव ज्ञान होगा तो घट ज्ञान नहीं। इसलिए जब अनुप्रतिबंधक यानी घट का अनुभव रहने पर घटाभाव ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन होता तो है क्या? जिस पूरा दिन भर घट का ज्ञान होते रहते हैं क्या? कभी घटाभाव का भी ज्ञान, किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, कहीं दूसरी जगह उसके अभाव का ज्ञान होने लगा। इसलिए अगर सुषुप्ति पर्यंत आप घटाकार वृत्ति मानोगे, घट का अनुभव मानोगे, तो फिर घटाभाव ज्ञान संभव होगा? नहीं हो पाएगा। घटाभाव ज्ञानानुपत्तिश्च। इसलिए तो ऐसा जो है ये सब आपत्ति रहेगी। इसलिए सिद्धांति कह रहा किंतु, हम बताते हैं कि क्या बात है। किंतु यावत घट स्फुरणम, पूरा सुसुप्ति पर्यंत नहीं, जब तक घट का स्फुरण हो रहा है
तब तक घटाकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति एक ही है, अनेक नहीं है, नाना नहीं है। लाघवे ने ऐसा मानना ही ठीक है। टीका में देख लीजिए, किं घटादि गोचर वृत्तेर औपचारिक ज्ञान से एकत्व निराकृते किं व चैतन्य रूप ज्ञान से। देखिए दो प्रकार के ज्ञान, एक तो वृत्ति रूपी ज्ञान और एक चैतन्य रूपी ज्ञान। उसमें से मुख्य ज्ञान कौन है? चैतन्य रूपी ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है। और वृत्ति रूपी ज्ञान क्या है? गौण ज्ञान, मुख्य ज्ञान नहीं है। और वृत्ति रूपी ज्ञान तो वह चैतन्य की अभिव्यंजिका होने से, ज्ञान स्वरूप चैतन्य की अभिव्यंजिका होने की वजह से वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कह दिया जा सकता है। वृत्ति में प्रतिफलित होकर के वृत्ति में चैतन्य की प्रतिफलन होगा। विशिष्ट अभिव्यंजक मतलब अभिव्यक्त नहीं हो रहा था ना। चैतन्य अज्ञान से आवृत है, जैसे घटावच्छिन्न चैतन्य है। जब तक वृत्ति नहीं बनी है तब तक वह चैतन्य अज्ञान से आवृत है। और वृत्ति बनेगी तो वृत्ति क्या करेगी? आवरण को नष्ट कर देगी ना। तो आवरण को नष्ट हो जाता है, इसलिए वो चैतन्य की अभिव्यंजिका होगी। ते ही बता रहे, तेजो औपचारिक ज्ञान गौण ज्ञान, ये आगे पंक्ति आएगी, वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात। वृत्ति में ज्ञानत्व का गौण प्रयोग होता है, उपचार होता है। उपचार नहीं, गौण प्रयोग होता है। मुख्य ज्ञान तो आत्मरूपी ज्ञान है। तो किं घटादि गोचर वृत्तेर औपचारिक ज्ञान से, जो घटादि विषय, घटादि को विषय करने वाली वृत्ति औपचारिक ज्ञान है, उसमें एकत्व का निराकरण कर रहे हो किं वा चैतन्य रूप ज्ञान से, अथवा चैतन्य रूपी ज्ञान में एकत्व का निराकरण कर रहे हैं। मतलब क्या है कि पूर्व पक्षी क्या है, कहेगा कि नहीं अलग अलग ज्ञान हो रहा है। प्रश्न किस लिए आ गया? हाँ, वो क्या कहेगा ना कि भाई ऐसा ये बताया था ना, ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थले भी ज्ञान भेदा हुआ। पूर्व पक्षी कह रहा था कि धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थल पे भी ज्ञान भेद होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान भेद नहीं मानोगे तो 1 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, ऐसा कोई, हाँ ऐसा कोई उसमें मिलेगा क्या? विनिगमना की 1 घंटा ही रहेगा, 2 घंटा ही रहेगा। फिर कहेंगे सुसुप्ति तक रह जाए, और सुसुप्ति तक रह जाएगा तो 2 उसमें विरोध दिखाए। क्या बीच में स्मरण नहीं हो सकता है, घटा भाव ज्ञान भी संभव नहीं हो पाएगा। इन 2 दोषों की वजह से ज्ञान में एकत्व नहीं कर सकते। धारावाहिक स्थल पे भी ज्ञान का भेद मानना चाहिए। ते जो ज्ञान में एकत्व का निराकरण कर रहा है पूर्व पक्षी, सिद्धांती उससे पूछ रहा है कि ये जो ज्ञान में आप एकत्व का निराकरण आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या गौण ज्ञान में एकत्व का निराकरण कर रहे हो कि मुख्य ज्ञान? ठीक है, किं घटादि गोचर वृत्तेर औपचारिक ज्ञान से, जो औपचारिक ज्ञान है गौण ज्ञान, मुख्य ज्ञान नहीं है, उस औपचारिक ज्ञान में एकत्व का निराकरण कर रहे हो अथवा चैतन्य रूपी ज्ञान? तत्र नाद्यः, 2 में से पहला वाला विकल्प संभव नहीं है। क्योंकि औपचारिक जो वृत्ति है, ज्ञान है, वृत्ति है, वो जब तक घट का स्फुरण है तब तक हम एक मानेंगे। ये थोड़ी कह रहे सुबह से लेके आप रात तक एक ही वृत्ति मान। हम क्या कह रहे, जब तक घट का स्फुरण हो रहा है, भान हो रहा है, तब तक वृत्ति एक ही है। अब जान्य वस्तु का भान होने लगा, वृत्ति अलग हो गई। फिर दोबारा घट का भान हुआ, फिर घटाकार वृत्ति मान लो। इसलिए अब क्या होगा, घट के अनुभव से का नाश हो करके उससे संस्कार होगा, संस्कार होके स्मरण भी बन जाएगा और बीच में घटा भाव का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पूरा सुबह से लेकर रात तक एक ही वृत्ति मानने की क्या आवश्यकता है भाई? जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक एक वृत्ति मानो। अनुभव के आधार पर चीज मानी जाती है। किसी भी वस्तु के होने में सबसे बड़ा प्रमाण है उसका ज्ञान होना चाहिए, इससे बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं। वह मेरे पास है तो दिखाओ फिर है क्या? हाँ मुझे भी आता है, पूछो मत भाई जब आपको आता है फिर पूछो मत का क्या मतलब है? मुझे भी आता है, पूछो मत, हाँ ये क्या मतलब है? दोनों चीज़ें एक साथ में क्या कर रहे हो? आता भी है, पूछो भी मत, हाँ तो ये सब क्या चक्कर है? तो इसलिए तो सबसे बड़ा प्रमाण है किसी वस्तु के होने में कि उसका ज्ञान होना चाहिए।
तो जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक एक वृत्ति है। स्फुरण नहीं होगा तो वृत्ति भले मत मानो, जब तक स्फुरण हो रहा है तब तक एक ही वृत्ति मानिए। यही कह रहे हैं कि यावद घट स्फुरणम, किंतु इसलिए तत्नाद्य इत्या है, यावद घट स्फुरणम तावत घटाकार अंतःकरण वृत्ति रेकैव। जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक घटाकार जो अंतःकरण की वृत्ति एक ही है। टीका में देख लीजिए आगे, यावत कालम अस्ति प्रकाशते घट इति व्यवहार। जब तक अस्ति घट प्रकाशते घट, अस्ति घट ये व्यवहार हो रहा है, प्रकाशते घट, घट है, घट का भान हो रहा है, ये व्यवहार हो रहा है। तावत कालम, उतने काल पर्यंत तदाकार वृत्ति एकैव। घटाकार वृत्ति कितना मानना चाहिए? एक ही, क्योंकि लाघवात ऐसा मानने में लाघव है। और 2 घंटे तक घट का स्फुरण हो रहा है, 2 घंटे तो नहीं, चलो लगातार जैसे 5 मिनट 10 मिनट, तो उतने काल तक जब लगातार घट का स्फुरण हो रहा है तो उतने काल तक एक वृत्ति मानने में कोई जो है दोष नहीं है, और बल्कि लाघव है। अनेक मानने में तो ऐसा कहोगे कितने अनेक मानने में तो बहुत दोष आएगा, इसलिए कई दोष बता दिए हैं। इसलिए कि वो सब दोष आने की वजह से अनेक मानने में बल्कि गौरव है, एक मानने में लाघव है। इति भाव एवकार व्यवच्छेद्य महा, एक ही है मतलब न तू नाना, नाना नहीं ना। एवकार के द्वारा किसका व्यवच्छेद किए? हाँ, अनेकत्व का, अनानत्व का व्यवच्छेद कर दिए कि नाना नहीं। जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक घटाकार वृत्ति एक ही है। न तु ननु इति, न तु इति, न तु नाना। टीका में हम लोगों की पुस्तक में उसमें तो सही होगा ननु इति, न तु इति, इसमें ननु इति दे दिए, न तु इति। दोनों मूल में सही करना पड़ेगा। मूल में तो न तु है क्या, मूल में क्यों सही करोगे जहाँ पहले से ही सही है? जहाँ पहले से ही उसको क्यों सही करोगे? मूल में क्या आपको दिख रहा है? मूल में कहाँ ननु है? मूल में न तु नाना, मूल में तो सही है। हैं, आप ननु कर दी हो क्या? अभी किया ए देखो, ए देखो, कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहे हैं। न तू नाना, टीका को देख के नहीं, मूल को देख के टीका का करिए बल्कि। देखिए न तू इति, तो क्यों ऐसा नाना क्यों नहीं माने? क्यों गौरवत, नाना मानोगे तो गौरव दोष है, बल्कि एक मानने में लाघव है। भाई जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक एक वृत्ति मानने में लाघव है ना, और अनेक मानने में गौरव है। अनेक मानने से तरी फिर कहेगा, जब ऐसे ही लाघव देख रहे तो फिर वही लाया, फिर तो सुसुप्ति काल तक एक ही मान लो। मैं तो कह रहा हूँ पूरे जीवन में एक ही मान लो। फिर पूर्व पक्षी आ गया, देखो, तरी तथोपि अति लाघवा सुसुप्ति पर्यंतम वृत्ति रेकैव। हाँ, बोले जब जो है लाघव की बात चल ही रही तो मैं और ज्यादा आपको लाघव करा देता हूँ। जब तक सुसुप्ति नहीं हो जाती तब तक एक ही मान लो, इससे भी ज्यादा लाघव हो गया। तो फिर बोले न च मध्य अदृष्ट विशेषात नाश, फिर सिद्धांत कहने नहीं, बीच में जो है अदृष्ट विशेष से, क्योंकि एक ही वस्तु से देखते रहोगे उतना सुख नहीं होगा। नई नई वस्तु जैसे रोज रोज एक ही भोजन खाते रहो तो उतना अच्छा नहीं लगता है, और अगर भोजन बदलते रहे, थोड़ा सब्जी बदलते रहे तो अच्छा लगता है। बोले वही पत्ता वत्ता ला के बनाते रहे आजकल। जैसे वो सुने हैं कि महाराणा प्रताप जी जो है वो जंगल में घास की रोटी खाते थे, तो लॉकडाउन में भी यही खिला रहे, यही घास पात कुछ लाके बना दे रहे हैं। तो इसलिए वो मतलब क्या है कि फिर ये कहेगा, सिद्धांत कहेगा नहीं, वो क्या है, अभी देखो अदृष्ट विशेष से अलग अलग पदार्थों का अनुभव होगा। ज़्यादा पुण्य रहेगा तो अधिक उत्कृष्ट वस्तु, इष्ट वस्तु का ज्ञान होगा। पाप है तो अनिष्ट वस्तु का ज्ञान होता है। इसलिए जो घटाकार वृत्ति हमेशा नहीं रह सकती। मध्य अदृष्ट विशेषात नाश, अदृष्ट विशेष से बीच में उस घटाकार वृत्ति का नाश हो जाएगा, ऐसा सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्षी कहेगा नच, पहले ही दे दिया ना, नच ऐसा मत कहो कि अदृष्ट विशेष से
हाँ घट, हाँ इस विशेष से नाश हो जाएगा घटाकार वृत्ति का। क्यों? तस्य साधारण कारणत्वात्। अदृष्ट तो क्या है? साधारण कारण है। कौन कौन साधारण कारण पता है? याद है? ईशस्त ज्ञानम, आप बोल दीजिए। दृष्टम दिगे वच प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणा स्मृता। नैयायिक लोग मानते ईशस्त ज्ञानम यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगे वच प्राक प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणा स्मृता। जरा सब लोग एक बार बोल दीजिए तो सब मालूम पड़े। देखो इतने साधारण कारण, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का यत्न, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर 4 हो गए। कालो काल, अदृष्ट, अदृष्ट धर्माधर्म, कालो दृष्टम दिगे उच्च, दिक देश भी जो है एक विशेष कारण सामान्य कारण बनता है। और प्राग भाव, प्रतिबंध का भाव, ये सब जो है किसी भी कार्य के प्रति, कार्य मात्र के प्रति ये साधारण कारण है। हाँ जी बोलिए राजू भाई। ये श्लोक कहाँ का है? ये श्लोक न्याय में आता है, तर्क संग्रह में। तर्क संग्रह में वहाँ तो है नहीं, लिखाया जाता है जो भी पढ़ा है, टिप्पणी में है, टिप्पणी में भी है। हाँ टिप्पणी, हाँ तो वहाँ पे है। चलो कोई नहीं, मैं इसको बता दूंगा, डाल दूंगा ग्रुप में ही। हाँ ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए, तो ये जो है बोले अदृष्टि विशेष से उस घटाकार वृत्ति का नाश हो जाएगा। बोले नहीं, अदृष्टि विशेष तो साधारण, तस्य साधारण कारण, तो वो साधारण कारण है, विशेष कारण नहीं है, सामान्य कारण है। सामान्य कारण जितने होते बता दी। फिर कहे नहीं, अच्छा ऐसा है कि सिद्धांति फिर दूसरी बात बता, न च वृत्ते स्विरोधी स्विषय विरोधी घटाभाव आदि वृत्ति नाश्यत्व। वृत्ति जो है देखो घटाकार वृत्ति है, हाँ तो उसका विरोधी कौन है? हाँ स्विषय विरोधी घट का विरोधी घटाभाव। घटाभाव विषयक वृत्ति होगी तो घटाकार वृत्ति रहेगी? नहीं रहेगी। तो स्विषय विरोधी, स्व से ले लीजिए घटाकार वृत्ति को, उसका विषय कौन है? घट, उसका विरोधी कौन है? घटाभाव। उस घटाभाव आदि वृत्ति, घटाभाव आदि को विषय करने वाली वृत्ति। तो जब घटाभावाकार वृत्ति बनेगी तो घट वृत्ति घटाकार वृत्ति रहेगी। इसलिए घटाभाव आदि को विषय करने वाली वृत्ति से घटाकार वृत्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसा मानना चाहिए। तो पूर्व पक्षी क्या करना चाहिए? ऐसा मत कहो, सोत्तर पटवृत्तिरपि तन्नाशकत्वात्। बोले केवल घटाभाव को विषय करने वाली वृत्ति थोड़ी नाश करती है, पट विषयक वृत्ति भी उसको नाश करती है, घटाकार वृत्ति को नाश करेगी। नापि सोत्तर वृत्ति नाशकत्व। बोले फिर कहेगा अच्छा है, स्व के उत्तर में रहने वाली जो वृत्ति है घटाभाव आदि वृत्ति नाश करेगा, ऐसा भी नहीं कह पाओगे। फिर कहते स्व के उत्तर में कोई भी वृत्ति हो उसके द्वारा नाश हो जाएगा। बोले ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि घटा वृत्तेरा उदासीन समय, तब तो जब उदासीन है, कई बार ऐसा आता है कोई वृत्ति ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई वृत्ति ही नहीं रहती। हाँ, दो वृत्तियों के बीच में थोड़ा रहता है। और कई बार ऐसा होता है एक व्यक्ति जो है कुछ सोच ही नहीं पाता, होता है ना, कई बार ऐसा सोच कुछ समझ ही नहीं, कुछ वृत्ति ही नहीं रहती, एकदम जो है मध्यावस्था। तो उदासीन उसको कहते हैं औदासीन्य काल, उदासीन काल, यानी जिस काल में कोई वृत्ति नहीं, तब तो औदासीन्य काल में घटाकार वृत्ति का नाश होना ही नहीं चाहिए। अगर आप कहोगे स्व के उत्तर में होने वाली वृत्ति के द्वारा घटाकार वृत्ति का नाश होगा, तो जिस काल में उदासीन है, औदासीन्य काल में, तब तो वृत्ति का नाश ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नाश नहीं होना चाहिए। वही कह रहे नापि सोत्तर वृत्तेर नाशकत्वम। स्व के उत्तर में होने वाली वृत्ति, उसके द्वारा वह वृत्ति नाशक बन जाएगी पूर्व की वृत्ति का, ऐसा भी नहीं कह सकते। नापि इत्यपि न ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? घटादि वृत्तेर औदासीन्य समय नाशा भाव प्रसंगात। तब तो घटादि वृत्ति का जो उदासीन काल है उसमें नाश ही नहीं होना चाहिए।
इत्याशंका, इसलिए ऐसी आशंका का उत्थापन करके इस तरह से पूर्व पक्षी ने सब ऐसा कह सकता है पूर्व पक्षी, तो सब आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती बता रहा है देखो भाई नियम ये है, मूल में बता दिए। नाना के बाद कॉमा का पूर्ण विराम ही कर दें। पूर्ण विराम है क्या कि कॉमा है? पूर्ण विराम ही कर दो भाई, ज़्यादा अच्छा है। नाना के बाद पूर्ण विराम करो, न तो नाना के बाद पूर्ण विराम कर दो, है ना, तभी जो है अलग हो गया ना, कारण दे दिए। तो यहाँ नियम ये है कि वृत्ति कब तक रहेगी, तो बता रहे कि वृत्ते स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात्। स्वविरोधी वृत्ति की उत्पत्ति के पर्यंत वृत्ति का स्थायित्व माना गया। विरोधी से यहाँ विरोधी वृत्ति है ना, यहाँ उपलक्षण है। यहाँ वृत्ति देखो, इसलिए टीका में दे दे वृत्ति पदम प्रकृताभिप्रायम। वृत्ति पद प्रकृति के अभिप्राय, प्रकृति यानी वृत्ति का विरोधी के अभिप्राय वाला है, यानी वृत्ति का विरोधी चाहे कोई भी हो, औदासीन्य काल, हाँ, इसीलिए यहाँ उपलक्षण है ना। देखो तो वृत्ते स्वविरोधी वृत्ति, विरोधी वृत्ति मतलब कोई भी विरोधी जो भी औदासीन्य काल है, कुछ भी है, हाँ वो भी विरोधी हो गया, वृत्ति नहीं है लेकिन विरोधी है, इसलिए यहाँ पे वृत्ति पद का अर्थ लेना कोई भी विरोधी, उपलक्षण। तो वृत्ते स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात्। वृत्ति का स्थायित्व कब तक स्थायित्व माना गया है? स्वविरोधी वृत्ति की उत्पत्ति पर्यंत वृत्ति का स्थायित्व माना गया। टीका में देख लीजिए, वृत्ति पदम प्रकृताभिप्रायम। वृत्ति पद जो है प्रकृत अभिप्राय वाला है। प्रकृति में किसको किसको कहा जा रहा है? विरोधी को, इसलिए प्रकृति से लेना विरोधी, वृत्ति विरोधिनी के अभिप्राय वाला है। हाँ, वृत्ति विरोधी, टीका में भी दे दिए हैं और मणि प्रभा में भी बताया है विरोधी लेना। नीचे से दूसरी प्रकृति विरोधिनी अभिप्राय तात्पर्यम यस्य, तो विरोधी में अभिप्राय वाला, वृत्ति का विरोधी चाहे कोई भी है। इसे टीका में देख ली, दे दिए टीका में। तथा च वृत्ते स्वविरोधी उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात्। शिखामणि में देखो दे दिए ना आगे, तथा च वृत्ते स्वविरोधी उत्पत्ति पर्यंत, स्व के विरोधी चाहे कोई भी हो, वृत्ति हो, उदासीनता हो, तो विरोधी की उत्पत्ति पर्यंत वृत्ति का स्थायित्व माना गया है इत्यर्थ। तेन सोत्तर वृत्ति औदासीन्य आदि नाम संग्रह, उसके उत्तर में वृत्ति हो चाहे औदासीन्य हो, उदासीनता हो, इन सब का संग्रह हो जाएगा, क्योंकि है ना वे सब भी वृत्ति के निवर्तक माने जाते। फल बलेन सुसुप्तिवद औदासीन्य समयस्यापि निवर्तकत्वात्। फल के बल से, फल यानी अनुभव जो होता है ना हमको, जिस काल में औदासीन्य काल उदासीनता रहती है उस काल में कुछ घट का अनुभव होता है क्या? नहीं। तो यही फल बल है। इसी फल के बल से कल्पना जो होती फल के बल से होती। भाई कहीं पे जो है देवता की बहुत पूजा हो रही है और कोई मंदिर बड़ा सा बना के रखे लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है, तो क्या मानते भाई यहाँ जो है जो कुछ भी मनौती मांगो सब पूरी हो जाती है। तो फल मिल रहा है इसलिए वहाँ पूजा ज़्यादा हो रही है, और कहीं जो है ऐसी मान्यता उतनी नहीं है तो वहाँ पूजा कम हो रही है। बड़े बड़े मंदिर बने हैं, वो अच्छा मंदिर बना के रखे लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है, और कोई पुराना मंदिर जो है उसी में बहुत लोग जाते। एक जगह गया था जो है वहाँ मंदिर नहीं है, ऐसे ही बरगद के वृक्ष के नीचे खुले में, तो भी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ऐसा वो फल जैसा मिलेगा उसी अनुसार कल्पना होती है। भाई देवता फल दे रहा है तो मतलब ज़्यादा वहाँ पूजा हो रही, कौन प्रत्यक्ष थोड़ी दिख रहा है, फल मिल रहा है इसलिए पूजा हो रही। इसी प्रकार फल के बल से, फल का बल, फल यानी अनुभव हो रहा है। उदासीन काल में घट का अनुभव होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए फल के बल से यही मानना पड़ेगा कि सुसुप्ति के समान औदासीन्य समय भी वृत्ति का निवर्तक है। सुसुप्तिवत औदासीन्य समयस्यापि निवर्तकत्वात्। अन्यथा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं उदासीन समय को अगर निवर्तक नहीं मानोगे तो यथाश्रुते मतलब अगर वृत्ति को ही विरोधी मानोगे तो अखंडाकार वृत्ते सोत्तर वृत्त्यंतरा भावात्, अखंडाकार वृत्ति के बाद
आगे कोई वृत्ति रहती है क्या? अखंडाकार वृत्ति के बाद कोई वृत्ति नहीं, तब तो उसका कोई निवर्तक ही नहीं हो पाएगा। अवग्रह कर दीजिए ना, अखंडाकार नहीं सही है, कोई बात नहीं। ये खुद नहीं, ये तो लोक संग्रह के लिए पूछ रहे हैं। ये तो खुद जानते हैं, लेकिन इनको भी तो लोक संग्रह करना है, लोगों का कल्याण हो। तो यथान्यथा यथा श्रुते अखंडाकार वृत्ते सोत्तर वृत्त्यंतरा भावाद अविनाश प्रसंग। चलो अच्छा, आप बता दो अखंडाकार में पूर्व रूप कैसे हो गया? हाँ सही है भाई, ये तो सही है, व्याकरण का ज्ञान है इनको, सही ठीक है। पढ़ाते हैं? नहीं, तो वैसे नहीं, अच्छे से पढ़ाओ। वैसे नहीं पढ़ाओ तो ठीक, जरा ढंग से पढ़ाओ। वैसे कैसे पढ़ाओगे? जरा ढंग से ही पढ़ाना भाई। चलिए, यथा श्रुते अन्यथा यथा श्रुते अखंडाकार वृत्ते सोत्तर वृत्त्यंतरा भाव है। यदि यथाश्रुत जैसा सुना गया मूल में वैसा ले लो, तो अखंडाकार वृत्ति के बाद कोई वृत्ति तो है ही नहीं, फिर तो अखंडाकार वृत्ति का नाश ही न हो, ये आपत्ति रहेगी। इसलिए इस आपत्ति का वारण करने के लिए आपको वृत्ति पद से लेना कोई भी विरोधी है। तो अखंडाकार वृत्ति के बाद एकदम उदासीन, कोई जो है कोई संसर्ग नहीं, कोई कुछ, इसलिए उदासीन भी तो उदासीनता भी नाश करती है ना, उदासीन काल भी नाश करेगा, इसलिए अखंडाकार वृत्ति का भी नाश होता है। नहीं तो उस अखंडाकार वृत्ति का नाशक कोई मिलेगा ही नहीं, फिर तो हमेशा वही बनी रहे, वो भी तो संसार के अंतर्गत है। अखंडाकार वृत्ति संसार के अंतर्गत है कि नहीं? बोलो भाई, संसार के अंतर्गत है कि नहीं अखंडाकार? हाँ, अविद्या का कार्य है ना भाई, अंतःकरण की वृत्ति है ना, अंतःकरण ही अविद्या का कार्य है, तो अखंडाकार वृत्ति अविद्या का कार्य क्यों नहीं होगी? फिर अविद्या का कार्य है तो अविद्या का नाश कैसे करेगी? अरे लोहा ही लोहे को काटता है, इसमें क्या है? लोहा लोहे को नहीं काटता। हाँ, तो यही बात, बस यही बात है। देखिए आगे, समझिए। हाँ नहीं पढ़ रहे, क्या बात? बोलिए। अखंडाकार वृत्ति को मालूम नहीं था। अखंडाकार वृत्ति मतलब अखंड ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति। उसके बाद में तो दूसरे वृत्ति आ जाते हैं आगे, जैसे आखिरी वाली वृत्ति होगी, आखिरी वाली हो गई, अंतिम का कैसे नाश होगा? जीवन विदेह मुक्ति होने जा रही है, उसका कौन नाश करेगा? हाँ, बस वही आपत्ति रहेगी ना, तब तो वो भी बनी रहेगी, वो भी तो संसार के अंतर्गत है। आगे अविद्या का कार्य भी है, अविद्या का कार्य है तो अविद्या भी फिर मानो, फिर ये सब रहेगा। इसलिए मतलब उसका भी नाश औदासीन्य समय कर देगा। हाँ चलिए देखिए आगे, ननु एवं अपि सोत्तर वृत्त्योदासीन्य समयादीनाम, स्व के उत्तर में होने वाली वृत्ति भी नाश करेगी, औदासीन्य समय भी नाश करेगा, ये सब के सब नाश करेंगे। तो कथम विरोधित्व अनुगत, हाँ इन सब में विरोधित्व कैसे रहेगा? जैसे आपने उत्तर वृत्ति को भी विरोधी माना, औदासीन्य काल को भी विरोधी माना, ठीक है, तो फिर जो है विरोधिता है ना, विरोधित्व की इन सब में विरोधिता कैसे आएगी? क्यों? क्योंकि अनुगत विरोधिता वच्छेद का भाव है। अनुगत कोई, इनमें अनुगत एक धर्म रहना चाहिए ना। जैसे घट के प्रति कपाल कारण है, क्योंकि कपालत्वावच्छिन्नम कारण, एक अवच्छेदक है। घटस्य कारणता कपालत्वावच्छिन्ना, एक अवच्छेदक होना चाहिए। अगर कपालत्व अवच्छेदक नहीं होता ना, तो द्रव्यत्वेन कपाल कारण बनता, तो कोई भी द्रव्य कारण हो जाए, तो कोई भी द्रव्य कारण होने की आपत्ति आएगी। गंध के प्रति कारणता पृथ्वीत्वेन है, इसलिए गंध केवल पृथ्वी में रहेगी ऐसा कह सकते हो। अगर गंध के प्रति कारणता द्रव्यत्वेन होती, तब तो किसी भी द्रव्य में गंध रहना चाहिए। इसी प्रकार जो वृत्ति का विरोधी है, उस विरोधी, सभी विरोधियों में रहने वाला एक अनुगत अवच्छेदक धर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि कहीं वृत्ति ले रहे हो, कहीं उदासीन काल ले रहे हो, अनुगत एक अवच्छेदक मिला नहीं मिला। ननु एवं अपि सोत्तर वृत्ति औदासीन्य समयादीनाम कथम विरोधित्वम, स्व के उत्तर वृत्ति और औदासीन्य समय, इन सब आदि में, इन सब में
कैसे जो है विरोधिता रहेगी? क्यों? क्योंकि अनुगत विरोधिता वच्छेदका भावात, इन सब में एक अनुगत विरोधिता वच्छेदक धर्म है क्या? नहीं है। नहीं होने की वजह से इनमें विरोधिता सिद्ध नहीं हो पाएगी। जैसे अगर कपालत्व सिद्ध नहीं होता तो कपालत्वावच्छेदेन कारणता नहीं कह सकते, तब कपाल ही कारण है ऐसा नहीं कह पाओगे, है ना। जब अवच्छेदक नहीं मिलेगा, अवच्छेदक ही तो अलग करता है ना, कारणता क्या दूसरे में नहीं है? दंड में कारणता नहीं है, हाँ, जल में कारणता नहीं है, सब जगह कारणता है। लेकिन घटम प्रति जो कारणता है एक कपालत्वावच्छिन्नम ऐसा बोलना पड़ेगा, नहीं तो किसी न किसी के प्रति कारण तो हर कोई है। किसी के प्रति आप कारण, किसी के प्रति वो कारण, किसी के प्रति पुस्तक कारण है, किसी के प्रति अग्नि कारण है, कारणता तो सब जगह रह रही है। लेकिन घटत्वावच्छिन्नम प्रति कपालत्वावच्छिन्नम कारणम एक अवच्छेदक मिलना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि इसका कारण यही है। यहाँ पे जो है वृत्ति और औदासीन्य समय आदि में एक अवच्छेदक अनुगत नहीं मिल रहा है, सभी में रहे, फिर कैसे विरोधिता सिद्ध हो जाएगी? सिद्धांति करा इति चेत न, ऐसा मत कहो। मण्यादीनाम अनुगत प्रतिबंधकता वच्छेद का भावे। देखो वहाँ जो है मणि आदि, मणि भी दाह के प्रति मणि भी प्रतिबंधक है। कौन सी मणि? चंद्रकांत मणि, मंत्र, औषधि, ये सब प्रतिबंधक है। मंत्र बोल देंगे तो भी अग्नि जलती रहेगी, कोई जो है दाह नहीं होगा। औषधि खा करके भी कुछ कर लेते हैं कई जो है इस तरह से। तो मणि जो है दाहनिष्ठ, दाह में जो है, हाँ, अग्नि की जो दाहिका शक्ति, उसका प्रतिबंधक कौन है? मणि भी है, मंत्र भी है, औषधि भी है, ये सब प्रतिबंधक है। इन सब में कोई अनुगत प्रतिबंधकता है क्या? प्रतिबंधकता अवच्छेदक है क्या? नहीं है। नहीं होने पर भी तो भी अलग अलग पृथक पृथक कार्य कारण भाव माना जाता है कि नहीं? प्रतिबद्ध प्रतिबंधक मुक्तावली में सब आया है अलग अलग। जैसे कारण मानते समय भी तो अलग, सूर्यकांत मणि जो है कारण बनता है, उत्तेजक बनता है। अथवा जैसे अग्नि के प्रति तृण फुत्कार भी कारण है, हाँ, वर्णी मंथन भी कारण है। और तीसरा क्या है? मणि किरण संयोग, यानी वो कॉन्वेक्स लेंस का, सूर्य की किरण कॉन्वेक्स लेंस में डालेंगे तो फिर घास जल जाती है। मणि किरण संयोग से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है, और अरणि मंथन से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है। तृण फुत्कार, थोड़ा सा जरा सा आग लेकर के तिनके में रख करके फूंक मारो तो खूब आग बढ़ जाएगी। तृण फुत्कार जो से भी फूंकने से भी आग बढ़ती है। तो देखो अग्नि के प्रति तृण फुत्कार भी कारण बना, मणि किरण संयोग भी कारण बना, अरणि मंथन भी कारण बना। तीनों में अनुगत कारणता व छेदक तो नहीं है, तो भी एक अलग अलग पृथक कार्य कारणता भाव मानते, कार्य कारण भाव मानते हैं, है ना। इसलिए बोलेंगे कि अरणि संयोगानंतरम, अरणि मंथनानंतरम वनित्वावच्छिन्नं प्रति अरणि मंथनम कारणम, मणि किरण संयोगानंतरम वनित्वावच्छिन्नं प्रति मणि किरण संयोग कारणम, तृण फुत्कार, हाँ, फुत्कार जन्य वनित्वावच्छिन्नं प्रति तृण फुत्कारा कारण। अलग अलग कार्य कारण भाव मान लेते, पृथक का विशेष, अलग अलग विशेष पृथक पृथक कार्य कारण भाव, भले तीनों में अनुगत नहीं लेकिन एक विशेष कार्य कारण भाव। इस वाहिनी के प्रति ये कारण, इस वाहिनी के प्रति ये कारण, इस वाहिनी के प्रति ये कारण। इसी प्रकार यहाँ पे प्रतिबंधक भी अलग अलग है, तो अलग अलग मान लो। देखो वही कार्य मण्यादीनाम अनुगत प्रतिबंधकता वच्छेदका भावेपि, मणि आदि, आदि से मंत्र औषधि, इनमें एक अनुगत प्रतिबंधकता वच्छेदक नहीं रहने पर भी मणित्वादीना दाह प्रतिबंधकता स्वीकारात्। मणित्वेन दाह प्रतिबंधक, मणित्वेन यानी मणित्वावच्छिन्नम, तृतीय का अर्थ अवच्छेदक है, इसलिए मणित्वावच्छिन्नम दाह प्रतिबंधकत्व। दूसरा क्या ले लोगे? औषधित्वावच्छिन्नम दाह प्रतिबंधकत्व। तीसरा ले लीजिए मंत्रत्वावच्छिन्नम दाह प्रतिबंधकत्व, ये सब माना जाता है। सर्वत्र च विरोध्य अनुगमस्य दोषा, सर्वत्र विरोधी का अनुगम नहीं होना ये कोई दोष नहीं है। विरोधी क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसा होता है क्या विरोधी?
अलग अलग होती, इसलिए विशिष्ट कार्य कारण भाव माना जाता है। तो कुल मिला के यहाँ ये मानना पड़ेगा कि यावत घट का स्फुरण है तावत वृत्ति एक ही है, ये पहला पक्ष। इसलिए औपचारिक ज्ञान में एकत्व का निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक घट का स्फुरण है तब तक एक ही वृत्ति माननी पड़ेगी। और रही बात जो दूसरा विकल्प किए थे ना चैतन्य रूप ज्ञान से, चैतन्य रूप ज्ञान में एकत्व का निराकरण नहीं कर सकते, वो तो एक ही है। देखिए आगे दे रहे हैं, द्वितीयम निरस्यति, द्वितीय का निराश कर रहे हैं कि भाई जो है चैतन्य रूपी ज्ञान को भी अलग अलग नहीं बता सकते, वो तो एक ही है ना। देखो ये बता रहे, तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपि तत्र तावत्कालीनम एकम एव। जब तक घट का स्फुरण हुआ तब तक घटाकार वृत्ति यदि एक है तो घटाकार वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य क्या 5 हो जाएगा? वो भी एक ही हो। जब वृत्ति जो है, क्योंकि देखिए जो चैतन्य है ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है, उसमें स्वतः भेद होता है क्या? स्वतः भेद नहीं, वृत्ति के माध्यम, उपाधि के माध्यम से भेद भले हो सकता है। तो जब तक घट का स्फुरण है वृत्ति एक ही है तो चैतन्य में कहाँ से भेद होगा ये बताओ? वही करे, तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपि तत्र, तत्र यानी धारावाहिक स्थले, तावत्कालीनम एकम एव। इसलिए उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूपी जो घटादि ज्ञान है, घट ज्ञान क्या है? वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यम ज्ञानम। देखो थोड़ा सा अंतर आता है, ज्ञान क्या है, स्फुरण क्या है, आनंद क्या है, इन तीनों का थोड़ा सा अंतर। वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम, वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य हो गया क्या? ज्ञान। और विषया भेदेन अभिव्यक्तम चैतन्यम स्फुरणम, इसको कहते स्फुरण, विषय के साथ जिसका अभेद हो गया है ना। इसको मतलब आप लिख लेना, बाद में लिखो चाहे जब लिखो, लेकिन लिख लेना, वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम। हाँ, वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम, वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य हो गया ज्ञान। और विषया भेदेन अभिव्यक्तम चैतन्यम स्फुरणम, विषय से अभिन्न रूप से जो अभिव्यक्त हुआ चैतन्य उसे कहते स्फुरण। और तीसरा ले लेना, शुभ कर्मजन्य वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम आनंद। शुभ कर्मजन्य जो वृत्ति, सुखाकार वृत्ति, शुभ कर्मजन्य वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम आनंद। शुभ कर्म से जन्य वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य हुआ उसको क्या कहेंगे? आनंद। तो इस तरह से तीनों में अंतर आया, थोड़ा सा अंतर आ गया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, तो वही बता दे, वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्य, वृत्ति मतलब अंतःकरण वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य हो गया ज्ञान। विषय से अभिन्न रूप से जो अभिव्यक्त चैतन्य हो रहा है उसे क्या कह देंगे? स्फुरणम। वो स्फुरण हो गया, उसको कहते हैं स्फुरण। और तीसरा शुभ कर्मजन्य, शुभ कर्म जो पुण्यजन्य जो वृत्ति हुई, सुखाकार वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को क्या कहेंगे? आनंद। इस तरह से तीनों में ये भेद होता है। तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम, यही देखो आगे ना, बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूपी जो घटादि ज्ञान, घटाकार वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य को क्या कहेंगे? घट ज्ञान। पटाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य को क्या कहेंगे? पट ज्ञान। दंडाकार वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य को क्या कहेंगे? दंड ज्ञान। विषय के वृत्ति दे रहे हैं ना, विषय के अभिन्न रूप से अभिव्यक्त को स्फुरण कहते हैं। हाँ, तो घट के साथ अभेद रूप से जब वह दोनों का एक देश मत घट का भान हो गया, घट का स्फुरण हो गया, तो विषय के साथ जो अभिन्न रूप से, जहाँ विषय के साथ भेद रूप से ना अभिन्न रूप से, विषय मतलब क्या होता है कि वेदांत में तो क्या सब चैतन्य है, घटावच्छिन्न चैतन्य और पटा सभी जो है विषय क्या है? विषय में घट नहीं बल्कि घटावच्छिन्न चैतन्य, ऐसा कहेंगे, आगे बताएंगे। तो उस घटावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का जब अभेद हो गया
तब यानी प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य का अभेद होने से उसको कहेंगे स्फुरण हो गया। और जब वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य केवल है उसको लेकर के ज्ञान कह देते हैं। तो वृत्ति कभी भी होगा, विषय को लेकर ही वृत्ति होगा। हाँ ठीक है, किंतु हर समय जो है उसका अभेद रूप से अब स्फुरण ऐसा अभिव्यक्ति नहीं होती है। एक होता है तो एक होगा तभी स्फुरण कहा जाता है। विषय के साथ अभिन्न रूप से जो अभिव्यक्त हुआ उसे, हाँ, विषय के साथ अभेद रूप से अभिव्यक्त हुआ उसको स्फुरण कह देंगे। विषय के साथ जिसका अभेद रूप से अभिव्यक्ति हो गई तो मतलब दोनों में एक दे समय आने से अभेद रूप से अभिव्यक्ति, उसको लेकर के उसी का नाम स्फुरण हो जाता है। और जब सुखाकार वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ, बोले ये भी तो ज्ञान है भी, अरे भाई थोड़ा सा उपाधि भेद से थोड़ा सा नाम अंतर अलग पड़ता है, ठीक है एक ही चीज़ कोई बात नहीं, लेकिन उपाधि भिन्न भिन्न होने से थोड़ा उसको अलग अलग शब्द से व्यवहार किया जाता है। तो सुखाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य हुआ तो उसे आनंद शब्द से कहते हैं। हाँ, वृत्ति बोध बोधेदा वृत्ति वो अलग, हाँ वृत्ति वही अभिव्यक्त वृत्ति बोध वृत्ति व अभिव्यक्त चैतन्य। हाँ तो प्रमा वही प्रमा ही है, यहाँ भी प्रमा है। क्या कह रहे? तो वहाँ कौन सा, वहाँ भी तो औपचारिक नहीं चल रहा, नित्य का चल रहा है। नहीं, यहाँ नित्य नहीं, घटादि ज्ञान क्या तथा वही वो ठीक है। उसमें अभिव्यक्त जो चैतन्य हुआ ना, देखो चैतन्य रूप ज्ञान से, तो ये केवल वृत्ति, पहले तो केवल वृत्ति को ले रहे थे, अभी वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूपी जो ज्ञान है, तो ये जो घटादि ज्ञान, तो मतलब यह भी क्या है, जब तक वृत्ति रहेगी तब तक ये एक ही रहेगा, और वृत्ति अलग होगी, पटाकार वृत्ति बनी पट ज्ञान होगी। तो केवल पहले वृत्ति को लेकर के कह रहे थे, अभी जो है वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को लेकर के, मतलब मुख्य तो अभी भी नहीं ले रहे हैं, केवल शुद्ध ज्ञान तो नहीं ले रहे, किंतु वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को ले, पहले तो केवल वृत्ति को ले रहे थे, उपाधि को ले रहे थे, अब उसमें प्रतिफलित चैतन्य को लेकर के जो सुखादि ज्ञान घटादि ज्ञान ये सब हो गया। ते ज्ञानम अपि तत्र यानी धारावाहिक बुद्धि स्थले तावत कालीनम एकम एव, उतने काल पर्यंत एक ही रहेगा। इति न अव्याप्ति शंका, इसलिए अव्याप्ति की शंका है कि जो अधिगत हो गया, तो बोले धारावाहिक स्थल पे ज्ञान भिन्न भिन्न होने से प्रथम ज्ञान का जो विषय है उस वही द्वितीय ज्ञान का भी विषय बन रहा है, तो अधिगत को विषय करने वाला ज्ञान हुआ, ज्ञात को विषय करने वाला ज्ञान होने से वो प्रमा का लक्षण नहीं जा रहा है। तो बोले नहीं, जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक घटाकार वृत्ति एक ही है ना, इसलिए वो चैतन्य अभिव्यक्त चैतन्य रूपी ज्ञान भी एक ही है, इसलिए वहाँ पे कोई अव्याप्ति की शंका नहीं है, ये कोई शंका नहीं। देखिए यह तथा नहीं थी न अव्याप्ति आशंका भी, अव्याप्ति की कोई आशंका भी नहीं है। यानी यथा घटादौ तदाकार वृत्ति रेखा, जैसे घटादि में घटाकार वृत्ति एक ही बनी जब तक घट का स्फुरण हुआ, तथा चैतन्य रूपम मुख्य ज्ञानम अपि, इसी प्रकार चैतन्य रूपी जो मुख्य ज्ञान है वह भी यावत घट स्फुरणम तत्र, जब तक घट का स्फुरण है उस वहाँ तब तक, तत्र यानी धारावाहिक स्थल, उस धारावाहिक स्थल में एक ही है, इसलिए अव्याप्ति की आशंका है अब नहीं है। इस तरह से अव्याप्ति की आशंका का निवारण किए। आगे का प्रसंग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आने की वजह से मणि प्रभा टीका छोड़ी जा रही है, केवल शिखामणि मूल और शिखामणि चलेगा आगे से भी। आज भी यही चला, आगे से भी ऐसा ही चलेगा। ओम शांति शांति शांति।